नमस्कार। हमारे इस खास वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और हर बार की तरह से इस बार भी हम हफ्ते की बड़ी खबरों को एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि ये हफ्ता फुल फ्लैश रहा खेल के लिहाज से। तो सबसे पहले इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर को जान लेते हैं। इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर है महिला टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई, जहां टी20 विश्व कप का आगाज हो चुका है और ऐसा पहली बार है जब महिला टी20 विश्व कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में भारतीय टीम पर भी नजर है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कल अपने अभियान का आगाज करेगी। तो रविवार का दिन जो है वो बेहद खास रहने वाला है। वहीं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर फुटबॉल जगत से है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज देखने को मिला। कुल 48 टीमों के साथ शुरू हुए इस विश्व कप में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से लेकर ब्राजील तक और ब्राजील से लेकर जर्मनी तक हर किसी का रुतबा जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो इस पर भी हम गौर करेंगे। और इस हफ्ते की जो तीसरी बड़ी खबर रही वो है चैंपियंस लीग से निकल करके आई थी, जहां पर एक बार फिर से कहना पड़ेगा कि होजे मोरिनो, जो कि रियल मैड्रिड के साथ 13 साल के बाद एक बार फिर से उनके साथ वापस एक कोच के तौर पर जुड़ गए हैं। जी हां, 2010 से 2013 तक का होजे मोरिनो का सफर जो था वो रियल मैड्रिड के साथ था। तो एक बार फिर से ये साथ जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन तीनों खबरों पर हम गौर से देखेंगे, इन्हें जानेंगे, इन्हें समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास स्पोर्ट्स वीकली शो गेम ऑन की। तो क्रिकेट के दीवानों के लिए अब ये समर जो है वो एक तरह से कहना चाहिए स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में रविवार को यानी कि कल अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जहां पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीम है। नीदरलैंड्स की टीम पहली बार महिला टी20 विश्व कप में अपने आप को सामने रख रही है। महिला टी20 विश्व कप का बिगुल बज चुका है। नजर अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर है, जहां टीम की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान से है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर क्रिकेट का फीवर हाई है। बात हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की करें तो टीम 8 महीने के अंदर दूसरा आईसीसी खिताब जीतने की कवायद में है। हालांकि इसको दोहराना इतना आसान नहीं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से लगातार 2 सीरीज में हार मिली, जिसके चलते टीम की कमजोरियां उजागर हो गई हैं। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का प्रदर्शन हाल में बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो वहीं निचले क्रम के बल्लेबाज भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। टीम की पावर हिटर ऋचा घोष रन बनाने के लिए जूझ रही हैं। गेंदबाजी भी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है। स्पिन गेंदबाजों पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है और तेज गेंदबाजी विभाग में ज्यादा विकल्प दिख नहीं रहे। उधर पाकिस्तान की बात करें तो टीम फातिमा सना की कप्तानी में चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी खराब है, जो उसके आत्मविश्वास को हिला सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच हुए हैं, जिसमें से 6 में भारत को जीत मिली है, तो वहीं 2 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों के बीच टी20 के ओवरऑल आंकड़े को देखा जाए तो अभी तक खेले गए 16 मैचों में से 13 में भारत को जीत मिली है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। यानी कि भारत की जीत का प्रतिशत 81.25% का है। कुल मिलाकर एक बात तय है कि अगर टीम इंडिया को न सिर्फ इस मुकाबले को बल्कि अगर चैंपियन बनकर भी सामने आना है, तो अपनी इन तमाम कमियों को समय रहते दूर करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार रहेगा इस बड़े मुकाबले का, लेकिन अब क्रिकेट से रुख कर लेते हैं फुटबॉल का और आइए अब खबरें जानते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो पहले हाफ में फ्लोरिन बोलाकुन के दमदार प्रदर्शन से मेजबान अमेरिका ने अपने ओपनिंग मैच में पैराग्वे के खिलाफ 4-1 से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस तरह अमेरिका ने अपनी घरेलू धरती पर 32 सालों में पहली बार खेले जा रहे फुटबॉल विश्व कप में पैराग्वे पर जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।
अमेरिका की विश्व कप में ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम ने टूर्नामेंट में कभी भी 3 से ज्यादा गोल नहीं किए थे। यही नहीं, अमेरिकी टीम ने पहले हाफ में 3 गोल दागे, जो विश्व कप में उसका रिकॉर्ड है। वहीं कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच खेला गया। 1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। टोरंटो में खेले गए इस मुकाबले में जो लुकिच ने 21वें मिनट में हेडर के माध्यम से गोल करके बोस्निया को बढ़त दिलाई। इसके बाद साइल लॉरेन ने 78वें मिनट में कनाडा की ओर से गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस मैच से कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना को 1-1 अंक मिला। इसी के साथ कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। ये पहला मौका है जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल पाया है। ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में 2 वर्ल्ड कप खेले थे, जहां उन्हें ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था। और अब नजर डालते हैं फीफा विश्व कप में आज देर रात होने वाले मुकाबलों पर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज किन किन टीमों के बीच जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। तो पहले मैच आज बात करें तो ब्राजील जो है वो मोरक्को के सामने होगी, यानी कि एक बड़ी टीम है। ब्राजील 5 बार की चैंपियन है। वहीं कतर का मुकाबला जो है वो स्विट्जरलैंड से होगा। तो ये 2 अहम मुकाबले आज देर रात खेले जाएंगे। इसमें से पहला मैच कतर बनाम स्विट्जरलैंड का होगा। वहीं ब्राजील की टीम जो है वो मोरक्को के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। तो कहीं ना कहीं ब्राजील पर नजरें होंगी, क्योंकि 5 बार की विश्व चैंपियन है, लेकिन टीम लंबे समय से अब खिताब को नहीं जीत पा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ब्राजील की टीम इस बार अपने अभियान की शुरुआत किस तरह से करती है, जीत के साथ कर पाती है, या फिर अपने अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाती है। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो अलग है, या फिर कहा जाए कि क्यों दुनिया में इस समय जो फुटबॉल फीवर से जो दुनिया तप रही है, हर कोई जान रहा है कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्या कुछ अहमियत है, लेकिन फिर भी ये क्यों अलग है, क्या इस बार खास है, तो इसको भी जान लेते हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही बात हर कोई कर रहा है फुटबॉल विश्व कप में इस बार किसकी बादशाहत सामने होगी, लेकिन इन सब के बीच में हमने आपके लिए कुछ खास बातों को समेट कर रखा है। तो आइए जानते हैं कि इस विश्व कप में ऐसा क्या कुछ है जो पहली बार होने जा रहा है। तो फीफा विश्व कप 2026 में अगर बात करें तो पहली बार अगर समझने की कोशिश करें तो प्रत्येक हाफ में 3 मिनट का वाटर ब्रेक जो है वो हर टीम को मिलेगा, यानी कि पहली बार होगा जब वाटर ब्रेक 3 मिनट का दिया जाएगा। इसके अलावा हर टीम 5 खिलाड़ियों को जो है वो बदल सकेगी। साथ ही साथ मैदान पर अगर बहस के दौरान खिलाड़ी के मुंह को ढकने पर रोक होगी। मैदान से बाहर जा रहा जो खिलाड़ी होगा उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर पिच छोड़नी होगी। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है तो सिर्फ जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है उसको 1 मिनट का इंतजार करना पड़ जाएगा। और हम जानते हैं कि फुटबॉल में 1 मिनट जो होता है वो कितना भारी पड़ सकता है। तो ये सब बातें जो हैं वो पहली बार हो रही हैं। वहीं अगर बात करें कि रोनाल्डो की, तो वो सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर इस बार सामने है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने इस बार 226 मैचों में उन्होंने पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया है। वो 5 विश्व कप में गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं। तो सबसे ज्यादा अनुभव जो है वो इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, और देखना होगा कि पुर्तगाल की टीम क्या उनके अनुभव का फायदा उठा पाती है। अब बात कर लेते हैं कि फीफा विश्व कप के इतिहास पर अगर गौर करें तो अगर इसके पूरे इतिहास को देखें तो 92 साल में अब तक 8 देशों ने फीफा विश्व कप की ट्रॉफी जो है वो उठाने में कामयाबी हासिल की है। 6 देशों ने एक से ज्यादा बार इसके खिताब जो है वो अपने नाम किया है, यानी खिताब उठाया है। ब्राजील ने 5 बार खिताब को जीता है। वहीं इटली और जर्मनी ने 4-4 बार इस खिताब को अपना बनाने में सफलता हासिल की है। पिछले 11 विश्व कप में सिर्फ 1998 और 2010 में नए चैंपियन मिले, यानी कि सिर्फ 2010 और 1998 में ही एक नए चैंपियन के तौर पर सामने आए। वहीं सिर्फ 2 देशों ने लगातार 2 बार विश्व खिताब जो है वो अपने नाम किया, जिसमें से एक देश था ब्राजील।
तो ये तो आपने जानी कि क्या कुछ है इस बार खास है, लेकिन अब जान लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये कई महान खिलाड़ियों के करियर का आखिरी विश्व कप भी बन सकता है। ऐसे सितारे जिन्होंने पिछले 1.5 दशक तक फुटबॉल की दुनिया पर राज किया, अब अपने अंतिम विश्व मंच पर उतरने की तैयारी में हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। देखिए रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार के विश्व कप में करोड़ों फैंस आखिरी बार मैदान पर लायनल मेसी की जादुई ड्रिबलिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दमदार फिनिशिंग और ल्यूका मॉड्रिच के मास्टर क्लास को देखेंगे। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में अर्जेंटीना की खिताबी जीत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर्स में से एक लायनल मेसी को खेल प्रेमी अंतिम बार विश्व कप जैसी प्रतियोगिता में खेलते देखेंगे। मेसी ने अब तक 5 विश्व कप खेले हैं। उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के विश्व कप में हिस्सा लिया। विश्व कप में उनके नाम 26 मैच में 13 गोल और 8 असिस्ट दर्ज है। 8 बार बैलों ड'ओर जीत चुके मेसी 39 साल के हो गए हैं और संभवतः आखिरी बार नीली सफेद जर्सी में विश्व कप खेलेंगे। मेसी के नाम सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। कतर में 2022 का विश्व कप फाइनल मेसी का 26वां विश्व कप मैच था। लायनल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में रिकॉर्ड 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। अकेले कतर विश्व कप के दौरान ही उन्हें 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से फुटबॉल जगत में अपने पैरों का जादू बिखेरने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अब 41 साल की उम्र में उनके पास इस खेल की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका होगा। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने लगभग हर ट्रॉफी अपने नाम की है, लेकिन वे कभी विश्व कप नहीं जीत पाए हैं। 5 बार के बैलों ड'ओर विजेता रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 226 मैच में 143 गोल किए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो ने अब तक 5 फीफा विश्व कप खेले हैं। वे 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के फीफा विश्व कप में खेले हैं। वे पहले पुरुष फुटबॉलर हैं जिन्होंने लगातार 5 फीफा विश्व कप में गोल किए। अब तक वे फीफा विश्व कप के इतिहास में 22 मैच खेलते हुए 8 गोल कर चुके हैं। क्रोएशिया के कप्तान ल्यूका मॉड्रिच भी शायद आखिरी बार विश्व कप में नजर आएंगे। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाकर गोल्डन बॉल का पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया था। 2022 के विश्व कप में वे अपनी टीम को तीसरे स्थान तक लेकर गए। अपनी सटीक पासिंग और करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले मॉड्रिच 2026 विश्व कप में भी अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ब्राजील के सुपरस्टार नेमार भी 2026 में अपना आखिरी विश्व कप खेल सकते हैं। नेमार ब्राजील के लिए 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं और पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। हालांकि चोटों ने उनके करियर को कई बार प्रभावित किया है, लेकिन बड़े मैचों में उनका प्रभाव अब भी बेहद खास माना जाता है। बेल्जियम के मिडफील्ड जादूगर केविन डी ब्रायन के नाम 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं। अपनी सटीक पासिंग और विजन के लिए मशहूर केविन डी ब्रायन बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन का अहम चेहरा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई इन दिग्गजों पर नजर रहेगी कि क्या ये दिग्गज जो हैं वो अपने खेल से अपनी टीम को विश्व विजेता बना पाते हैं। और अब बात कर लेते हैं, एक तरफ जहां सारी दुनिया फीफा विश्व कप के रोमांच में डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके मेजबान देशों में स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी बेहद सतर्क हैं। क्या है इस सतर्कता की वजह और आखिर किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 11 जून से शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन में से एक है।
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लाखों फुटबॉल प्रशंसक अलग अलग देशों से इस समय इन देशों में हैं। जहां एक तरफ खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर भी सतर्क हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्र होते हैं, तो संक्रमण फैलने का जोखिम भी बढ़ जाता है। इस वजह से स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के वैश्विक स्वास्थ्य विज्ञान और सुरक्षा केंद्र की निदेशक प्रोफेसर रेबेका कैट्स के अनुसार हाल के महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में हंता वायरस, नोरो वायरस और इबोला जैसी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। ऐसे में लाखों लोगों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहती। Every mass gathering, देखिए, जहां दुनिया भर से लोग एकत्र होते हैं, ऐसी जगह पर संक्रमण फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। खास तौर से सांस की बीमारी, कुछ लोगों में गैस की समस्या और साथ ही साथ कई अन्य तरह के संक्रमण भी ऐसे हालात में काफी बढ़ जाते हैं। So we're monitoring all of those. विशेषज्ञों की चिंता का एक बड़ा कारण हाल ही में बांग्लादेश में सामने आया खसरे का गंभीर प्रकोप भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 से शुरू हुए इस प्रकोप में 60,000 से अधिक संदिग्ध मामले दर्ज किए गए और 600 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 साल से कम उम्र के बच्चे रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण कवरेज में कमी और वैक्सीन तक सीमित पहुंच ने इस स्थिति को और गंभीर बनाया है। यही कारण है कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों के दौरान खसरे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों को आशंका है कि बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही संक्रमण को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकती है। The other things that we're also really concerned about for this particular World Cup is measles. देखिए, जिस बात का सबसे ज्यादा खतरा इस पूरे विश्व कप में है, वह खतरे का काफी संख्या में यहाँ खास तौर से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसके मामले सामने देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अन्य तरह के तो वायरस हैं ही। देखिए, ये सब वायरस मच्छर जनित हैं। खास तौर पर इसके मामले कुछ दक्षिण राज्यों में ज्यादा हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन स्थानों से भी आ रहे हैं जहां डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी हैं। Lots of people coming from regions where there are ongoing outbreaks of things like dengue or chikungunya. वैसे इन सब खतरों के बीच इन पर नजर रखने के लिए एक विशेष हेल्थ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, जहां विशेषज्ञ देश भर से मिलने वाले स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा सीवेज के नमूनों की जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी क्षेत्र में कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, नोरोवायरस, रोटा वायरस या अन्य संक्रमण तेजी से तो नहीं फैल रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल इन सब तैयारियों के पीछे असल मकसद ये है कि खिलाड़ी, दर्शक और स्थानीय लोग सुरक्षित माहौल में टूर्नामेंट का आनंद ले सकें। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो गेम ऑन में खबरों का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो फीफा वर्ल्ड कप के टिकटों को लेकर के मारामारी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। या तो टिकट मिल नहीं रहा, या और अगर मिल भी रहा है तो वो भी काफी महंगा। ऐसे में न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है। क्या है उनका ये ऑफर और किस तरह से ये आपकी फुटबॉल की दीवानगी को चरम तक पहुंचा सकता है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। फुटबॉल विश्व कप 2026 में जहां एक ओर 48 टीमों के बीच रोमांचक जंग का चेहरा सामने है, वहीं दूसरी ओर विश्व कप के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका भी लगातार सामने आ रहा है।
ऐसा ही किस्सा न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल का है। द मार्क होटल अपने मेहमानों को द मार्क वर्ल्ड कप एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ फीफा विश्व कप 2026 का शानदार अनुभव कराने के लिए आमंत्रित कर रहा है। 4 रातों के इस पैकेज की कीमत $1 मिलियन की है। ये पैकेज 19 जुलाई को होने वाले अंतिम मैच के आसपास निर्धारित किया गया है और इसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिसमें मालिश, कंसीएज सेवा, साथ ही निजी कर्मचारियों के लिए 2 अतिरिक्त अतिथि कमरे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए हडसन नदी पर एक निजी नौका विहार भी शामिल है। इस होटल में 106 अतिथि कक्ष हैं और 47 स्वीट हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा होटल पेंट हाउस स्वीट भी शामिल है। इसका इंटीरियर जैक्स ग्रेन्स द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें मैटिया बोनेटी, गाइडे रूजमॉन्ट और कॉल लेगरफील्ड जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों और डिजाइनरों का योगदान है। मार्क होटल न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र होटल है और संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल 2 होटलों में से एक है, जिसे द वर्ल्ड्स 50 बेस्ट होटल्स 2025 में शामिल किया गया है। मेहमानों के लिए 24 घंटे का फिटनेस सेंटर, फ्रेडरिक फिकाई सैलून और विशेष रूप से डिजाइन की गई मार्क साइकिलिंग उपलब्ध हैं। होटल के अनुसार वर्ल्ड कप 2026 एक्स्ट्रावेगेंजा पैकेज के तहत स्टेडियम तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक हेलीकॉप्टर की सवारी भी शामिल है। होटल भले ही इतनी सारी सुविधाएं दे रहा हो, लेकिन फुटबॉल फैंस इन बातों पर एक मत नहीं हैं। जाहिर तौर पर अगर मेरे पास मौका होगा और मुझे आर्थिक तौर पर लगेगा तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा। देखिए, फाइनल गेम होगा, हर 4 साल में मौका सिर्फ एक बार ही आता है। अगर ये पैकेज 4 दिन 4 रात और 6 टिकट का है, साथ ही विश्व कप फाइनल है, तो फिर ये बड़ी बात है। आराम से विचार किया जाए, ये समझा जाए कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर में हैं, विश्व कप का फाइनल मुकाबला है, बड़ा टूर्नामेंट है, एक ऐशो आराम के साथ आप होटल में बैठे हैं, तो ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तो अगर आपकी जेब न्यूयॉर्क जाकर $1 मिलियन खर्च करने का दम रखती है, तो न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल आपके इंतजार में है, यानी कि फुटबॉल विश्व कप के फाइनल का मजा एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं कोच होजे मोरिनो की। जी हाँ, स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने होजे मोरिनो को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। क्लब ने मोरिनो के साथ 3 साल का करार किया है, जो जून 2029 तक चलेगा। मोरिनो की रियल मैड्रिड में 13 साल बाद वापसी हुई है। इससे पहले वो क्लब के साथ सफल कार्यकाल बिता चुके हैं, जिसमें उन्होंने ला लीगा, कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप जैसे बड़े खिताब जीते थे। उस वक्त उनका मुकाबला मुख्य रूप से पेप गार्डियोला की बार्सिलोना टीम से माना जाता था, जिसने यूरोप में फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया। होजे मोरिनो 13 जुलाई को रियल मैड्रिड से जुड़ेंगे। इस बार मोरिनो एसएल बेनफिका छोड़कर रियल मैड्रिड में आए हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि मोरिनो की वापसी से रियल मैड्रिड की रणनीति और खेलने के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनकी आक्रामक कोचिंग शैली और जीतने की जो मानसिकता है, वो टीम को फिर से यूरोप में शीर्ष स्तर पर मजबूत दावेदार के रूप में इस क्लब को ला सकती है। और अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड के अध्यक्ष पद के चुनाव में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बार फिर जीत हासिल करते हुए अगले 4 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। रविवार को हुए चुनाव में उनकी जीत के साथ वो लगातार क्लब की कमान संभालते रहेंगे। फ्लोरेंटिनो पेरेज वो नाम जिनका रियल मैड्रिड क्लब के अध्यक्ष के तौर पर एक छत्र राज रहा है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा था जब क्लब में अध्यक्ष पद के लिए वास्तविक मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले पेरेज वर्ष 2009, 2013, 2017, 2021 और 2025 में बिना किसी प्रतिद्वंदी के निर्वाचित हुए थे। रियल मैड्रिड के आधिकारिक टीवी चैनल के अनुसार पेरेज ने अपने प्रतिद्वंदी एनरिके रिकेल्मे को हराया। पेरेज को 21,741 वोट मिले, जो कि 65% के बराबर है। उनके प्रतिद्वंदी रिकेल्मे को केवल 11,814 वोट हासिल हुए, यानी कि 35% ही प्राप्त हुए। पेरेज की इस जीत के बाद क्लब में पूर्व मुख्य कोच होजे मोरिनो की वापसी की संभावनाएं भी तेज मानी जा रही हैं। मोरिनो इससे पहले 2010 से 2013 तक रियल मैड्रिड के मुख्य कोच रह चुके हैं और चुनाव अभियान के दौरान भी उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था।
जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए पेरेज ने कहा कि उनका लक्ष्य रियल मैड्रिड को आगे भी अधिक से अधिक खिताब दिलाना रहेगा। 79 वर्षीय फ्लोरेंटिनो पेरेज पहली बार वर्ष 2000 में रियल मैड्रिड के अध्यक्ष बने थे और 2006 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद 2009 में उनकी दोबारा वापसी हुई। उनके कार्यकाल के दौरान क्लब ने 7 यूरोपीय कप जीते और कुल 15 महाद्वीपीय खिताबों के रिकॉर्ड तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब फुटबॉल की खबरों से हट करके अब निशानेबाजी पर आते हैं, जहां भारतीय निशानेबाजी जगत से इस हफ्ते एक बेहद दुखद खबर सामने देखने को मिली। देश के दिग्गज निशानेबाज, राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे खेल जगत में शोक की लहर है। भारतीय निशानेबाजी का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल शूटिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच जसपाल राणा का शुक्रवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हुआ। वे 49 वर्ष के थे। जानकारी के अनुसार 1 जून को जर्मनी से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर जांच में उनके हृदय में ब्लॉकेज पाया गया, जिसके बाद स्टेंट डाला गया था। आने वाले दिनों में एक और स्टेंट लगाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा सिर्फ एक महान निशानेबाज ही नहीं, बल्कि एक सफल कोच भी थे। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा। सौरभ चौधरी, अनीश भनवाला और चिंकी यादव जैसे कई स्टार निशानेबाज भी उनके शिष्य रहे हैं। खिलाड़ी के रूप में उनकी उपलब्धियां शानदार रहीं। उन्होंने 1994, 1998, 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए कई पदक जीते। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। जसपाल राणा का जाना भारतीय निशानेबाजी के एक स्वर्णिम युग का अंत है, लेकिन उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां जापान में आयोजित हुए अंडर 18 एशिया कप 2026 का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस हफ्ते वापस स्वदेश लौट आई और स्वदेश लौटने पर टीम का जोरदार स्वागत भी देखने को मिला। विजेता टीम जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर हॉकी इंडिया, खिलाड़ियों के परिजन और फैंस ने खिलाड़ियों को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में जापान के खिलाफ 3 गोल दागने वाली आशीष तानीपूर्ति ने टीम की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं टीम के कोच और पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से शिकस्त देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे कोच और जो भी मैनेजर थे, स्टाफ सब काफ़ी सारे कोई अच्छे थे और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो और हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, तो हम लोग को देश के लिए खेलना था और हम लोग देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत के लाए। पूरी हॉकी अगर हम देखें इंडिविजुअली एज ए टीम हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमारा टारगेट यही था कि हमने एक अच्छी हॉकी खेलनी। जो हमने ट्रेनिंग कैंप्स में चीज़ें करी हैं, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, डिफेंडर्स को जो बताया था, जो जिनकी टास्क थी, तो वही किया। तो जब आप अपनी टास्क 110% एफर्ट करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपनी फेवर में आता है। तो वहीं अंडर 18 एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कोच सरदार सिंह ने टीम की जीत का पूरा श्रेय खिलाड़ियों को दिया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने सूझबूझ और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। तो सरदार सिंह से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने, तो आप सुनिए ये बातचीत और हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंडर 18 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जापान के जमीन पर जापान को शिकस्त देकर भारत लौटी भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के कोच मेरे साथ सरदार सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। इस पूरी जो ये एक अभियान रहा सर, इसे आप किस तरह देखते हैं और ये इस बड़ी जीत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि बड़े ही कम टाइम में और बच्चों ने जिस तरीके का परफॉर्म किया, एक बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि लगातार हमारा जो वही प्रयास था कि हमने अच्छी हॉकी खेलनी है।